आदरणीय प्राचार्य महोदय और विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में हमारे ही परिवार के मिस्टर जगन्नाथ यात्रा दास प्रेजेंट हैं। ये एलुमनाई हैं जेएनवी जलगांव महाराष्ट्र के 1993 और 1998 तक रहे। फर्स्ट रैंक इनकी 10th स्टैंडर्ड जेएनवी जलगांव में फर्स्ट रैंक आई थी। सेकेंड रैंक 12th स्टैंडर्ड नासिक डिवीजन बोर्ड and BTech in Mechanical Engineering from BJPI College, Mumbai 2004. 8-year lecturership in 3 engineering colleges in Pune and Mumbai University. Full-time devoted in ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, Mumbai for spiritual knowledge of Bhagavad Gita in society since 2012. Till now, 181 JNVs of 18 states and 6 union territories of 7 NPS region visited in the last 3 years of my talks on life, skills and values. Also, 1000 plus public schools and college visited for value education talk in the last 12 years. तो बेटा ये आज हमारे विद्यालय में आए, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। सभी लोग इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं जगन्नाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए प्लीज। So first of all, I thank our dear Principal Sir, Shri D.R. Sharma Sir, Vice Principal Ma'am, Shivastha Ma'am, and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Jind and the opportunity to serve in whatever possible way. I wish you all good morning. I feel very happy to be with you good morning here because I remember my JNV days 27 years back. जो मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किया हूँ 5 साल 6 से 10वीं तक, मुझे याद आते हैं अपने दिन आपको सबको देख के कि जीवन के सबसे अच्छे दिन वही थे। 5 साल ही था मैं नवोदय में 10वीं तक, क्योंकि वो समय नया नया स्कूल थे, बहुत जगह साइंस नहीं होता था और फिर जहाँ होता था वहाँ बैच कभी कभी बनता नहीं था, बच्चे रुकते नहीं थे, एक नया स्टाफ है, स्टाफ नहीं है, ऐसा कुछ होता था नया नया जब स्कूल खुले थे। तो हम स्टेट बोर्ड में गए थे 11-12 के लिए। लेकिन जो भी 5 साल हमने बिताए नवोदय विद्यालय में, तो जीवन के लिए बड़ी पूंजी हो गई, बड़ा एक सौभाग्य हो गया कि जीवन का फाउंडेशन भी वही बना। और जो हमने मोटिवेशन लिया नवोदय से वो था कि लर्निंग फॉर सर्विंग। बहुत जगह नवोदय विद्यालय में लिखा होता है, गेट पे लिखा होता है, स्टूडेंट में लिखा होता है कि जीवन का या अपने स्कूल का उद्देश्य क्या होना चाहिए। स्कूल लाइफ का उद्देश्य केवल एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम जैसे दिमाग कभी बहुत समय जाम हो जाता है ना, एग्ज़ाम। लर्निंग कि हमें सीखना है, अच्छा कुछ समझना है, कुछ अच्छा ज्ञान लेना है। ये केवल स्कूल के लिए नहीं, जीवन के लिए भी बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। कभी संकट भी आते हैं, दुख भी आते हैं, समस्या भी आती है, गलतियाँ भी होती हैं हमसे बहुत समय, उससे भी हम कुछ बहुत अच्छा सीख सकते हैं। जिसका मोटिवेशन लर्निंग है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, कभी हताश नहीं होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है, क्यों लर्निंग हैज़ स्कोप फॉर ऑल टाइम। जिसको सीखना है वो जीवन के बुरे, कठिन, कड़वे अनुभवों में भी सीख पाता है और जीवन में आगे बढ़ पाता है, कि हमने पाया है। और सीखना भी क्यों, केवल कागज़ का पैसा कमाने के लिए नहीं। समिति ऐसा लिख सकती थी, कम टू लर्न एंड गो टू अर्न। बड़ा आसान था कि शब्द भी जो है लर्निंग अर्निंग मैच होते हैं, लर्निंग अर्निंग है ना, सीखो कमाओ। मनुष्य जो है पैसा कमाने का मशीन नहीं है। और हम दुनिया में देखते भी हैं कि मनुष्य के अलावा दूसरा कोई जीव ना जॉब करता है, ना कभी कोई कागज़ का पैसा कमाता है।
क्योंकि वो जीवन जीने का आवश्यकता नहीं है। हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सोचते हैं पैसे के बिना मैं कैसे जीऊँगा। ये अपना आर्टिफिशियल सिस्टम है जो अभी भी बना है कुछ 200-300 साल में। पहले क्या होता था? पहले जिसके पास जो चीज़ है उससे वो अपना जीवन जीता था। कोई किसान है, अनाज ना उगाता है, धान्य उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है, उस अनाज के बदले वो अपने जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरा करता था। उसे क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। कोई नाई है, वो अपनी सेवा देगा, बाल काटने की सेवा देगा समाज में, और उसकी जो आवश्यकता होगी, उसे अनाज चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, जो भी चाहिए, मटका चाहिए, बर्तन चाहिए, वो समाज में पूरा कर सकता है। किससे? कि मैं आपका बाल काट दूंगा, आप मुझे थोड़ा सब्जी दे दो, आप मुझे थोड़ा चावल दे दो, या ऐसा कुछ होता था। ये पैसे का सिस्टम जो कागज करेंसी जो है ब्रिटिश लोग लेके आए, जिसमें बड़ा करप्शन होता है, भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि कागज़ को इतना बड़ा मूल्य दे दिया गया कि जहाँ पे भ्रष्टाचार करना बड़ा आसान हो गया है। जब ये होता था बार्टर सिस्टम, तो उसमें भ्रष्टाचार की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। एनीवे, बोलने का मतलब ये है कि पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। जीवन की थोड़ी आवश्यकता हो सकती है। हमने लोन लिया है, बड़ा ना जिम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है, वो है, शादी है बच्चों की, तो आज ऐसा हुआ कि पैसे के बिना नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें भी यदि किसी का सेवा का भाव है कि अपना जॉब भी जो है वो सर्विस है, सेवा है, तो उसमें मन भी लगेगा और आनंद भी आएगा। आजकल लोगों को लगता है जॉब में छुट्टी मिल जाए तो अच्छा होगा, कम से कम काम करना पड़े। जॉब का ही माइंडसेट होता है। जॉब में किसी को बहुत उत्साह नहीं होता है, बहुत अच्छा करना है। लेकिन जो व्यक्ति जॉब को क्या समझता है? सर्विस समझता है। दिस इज़ माई सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू अदर्स, वो व्यक्ति में बड़ा उत्साह होता है, आनंद होता है, जोश होता है। हमने पाया है। जैसे हम जॉब छोड़ने के बाद, मैं बीटेक के बाद 8 साल लेक्चरशिप किया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, पुणे मुंबई में। तो जब लगा कि अभी ये जॉब भी हमें बंधन बन गया है, एक ही कॉलेज में हम बंद गए हैं, कई बाहर समाज में जा नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं जो समाज के लिए करने की इच्छा है, सेवा करनी है। हमने 8 साल जॉब भी जो किया, सेवा की भावना में ही किया कि बच्चों के लिए समाज में अच्छी दिशा देंगे कॉलेज के माध्यम से। जो सिलेबस जो स्टडीज़ है वो तो हमें सिखाना ही है, लेकिन साथ में जीवन की भी शिक्षा, जीवन की भी दिशा बच्चों को दी जाए कॉलेज में, ये विचार था। यहाँ समाज में हम देखते हैं लोग बड़े अच्छे पढ़ लेते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, बच्चे नशा के शिकार बन जाते हैं, गलत आदतों के शिकार बन जाते हैं। ये समस्या है, क्योंकि यदि जीवन का अच्छा ज्ञान नहीं होगा, जीवन की सही दिशा नहीं होगी, सही विचार नहीं होगा, सोच नहीं होगी, तो हम बिगड़ जाते हैं, नशा मुक्त जीवन जी नहीं पाते हैं। ये समाज की समस्या है। आज जो समस्या है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, नशा, हिंसा, द्वेष, बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जीवन को समझना। लोग सोचते हैं पैसा सुख देगा, बड़ा पद सुख देगा, जीवन दुनिया का जो वस्तु है वो सुख देगा। ये बड़ा गलती है। इन चीज़ों में सुख होता है थोड़े समय का, पल दो पल का, 1-2 दिन का, नया सुख लगता है। लेकिन जो हम सुख चाहते हैं वो सुख नित्य सुख चाहते हैं, जो टिकने वाला हो। लोगों का मन क्यों अशांत होता है, क्यों भटकता है? क्योंकि उन्हें ऐसा सुख नहीं मिला जो सदा हो, टिकने वाला हो। जिसको ये सुख मिल जाएगा, टिकने वाला सुख, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन का समाधान पाता है और फिर उसका मन शांत होता है। पीछे आवाज़ आती है? लास्ट गर्ल्स, आप सुन पाती हैं? ओके, प्लीज़, थोड़ा समय है। तो जिसने अपना जीवन का समाधान सुख पाया है उसका मन शांत होगा। और ये सुख समाधान कहाँ पे है? हमने अनुभव किया है, ये अपने पास ही होता है।
क्यों? हम जो है उसका स्वभाव है क्या? सत चित आनंद। कंबाइन किया तो क्या शब्द बनता है? सच्चिदानंद। यदि इतना कोई समझ जाए मनुष्य जीवन में कि हम कौन हैं, अपना स्वभाव क्या है, अपना गुण क्या है, उसका जीवन सफल हो जाएगा। बाकी वो बने कुछ बने या ना बने। बहुत समय ऐसे होता है हम बहुत कुछ सपने देखते हैं, इच्छा करते हैं, ये बनना है, वो बनना है, ये पाना है, वो पाना है, लेकिन हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, ये मूलभूत प्रश्नों को हम कभी समझ नहीं पाते, इसका जवाब ढूंढ नहीं पाते। क्योंकि ये भी बड़े सवाल है जीवन के कि हम जो दुनिया में आए हैं कुछ समय पहले, हम जो दुनिया में आए हैं कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, तो सवाल बनता है हम कहाँ से आए हैं। आज की मॉडर्न साइंस जो कुछ सिलेबस देती है, सिखाती है, उसमें इसका कोई स्कोप है ही नहीं कि हम जो जीव है, आत्मा है, जो इस जीवन में आए हैं, दुनिया में आए हैं, हम कहाँ से आए हैं। बायोलॉजी, मॉडर्न साइंस इसके विषय में कुछ भी नहीं बोलता है, ना कभी बोल सकता है। क्यों? ये चीज़ें जो हैं अपनी ऑब्जर्वेशन में नहीं आती हैं, आंखों से दिखता नहीं है। लोग बोल भी देते हैं आत्मा कहाँ दिखती है, आत्मा कहाँ, कौन देखा है, जैसे कि वो मोबाइल जैसे दिखने की चीज़ है। बच्चों, हम जो है जीव, हमें अपनी पहचान पता होना चाहिए कि हम यह हड्डी मांस की गाड़ी बॉडी नहीं है जो समय के साथ बदलती रहती है और एक दिन नष्ट हो जाती है। हम न बदलने वाले अविनाशी जीव है। हम बोलते भी हैं कि दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सजीव और निर्जीव। जिसमें जीव है वो सजीव कहलाता है। हम कौन हैं? सजीव कहलाते हैं। पेड़ पौधे, पशु पंछी, कीड़े, ये सभी सजीव कहलाते हैं कि वो जीव है और उनका एक अपना बॉडी है, शरीर मिला है। हम बॉडी नहीं हैं। हाँ, गधा, कुत्ता, पशु पंछी जो है वो समझते हैं अज्ञान की वजह से कि वो जो बॉडी मिला है कुत्ते का, गधे का, कोई पेड़ पौधे का, वो मैं हूँ, ऐसा वो समझते हैं। क्यों? उनकी बुद्धि देहात्मा बुद्धि है, देहात्मा बुद्धि। और देह को आत्मा बोलते हैं, देह को ही जीव समझते हैं। लेकिन मनुष्य जो है अपनी उच्च बुद्धि से समझ सकते हैं कि ये बॉडी तो मैं नहीं हूँ, मैं बॉडी में रहने वाला जीव हूँ। कभी वो गाना कभी आपने बचपन से सुना होगा जिसमें ये बोध मिलता है, जिंदगी एक सफर। सुना है कभी? बहुत गाते भी होंगे कभी कल्चरल प्रोग्राम में। जिंदगी एक सफर है सुहाना। आगे हाँ, हम बहुत समय गाते तो बहुत कुछ है, सुनते बहुत कुछ है, सोचते नहीं इसका मतलब क्या है। जैसे आपने आज सुबह अच्छा सुंदर प्रेयर गाया, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। आगे वो भी गाते हैं कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। तुम गाते कभी? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। लेकिन सोच नहीं पाते कभी, बहुत समय समझ नहीं पाते हम किसको बोल रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर कोई। मनुष्य का स्वभाव है भूल करना, बाद में भूल जाना और पुनः वो भूल करना, मनुष्य का स्वभाव। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, क्यों जुड़ना चाहिए भगवान से? अपने माता पिता है, आत्मा के, जीव के। बॉडी तो कुछ समय का गाड़ी है, जीवन की सफ़र में गाड़ी चाहिए तो हमें मनुष्य का गाड़ी मिला है, किसी को कुत्ते का मिला है, किसी को गधे का मिला है, हमें मनुष्य का मिला है, थोड़े समय का गाड़ी है। और सफ़र में क्या इम्पोर्टेंट होता है? सफ़र में कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उसमें कोई भाई साहब बैठे हैं, किसी आता है कि भाई साहब टिकट दिखाओ, कहाँ से बैठे हो, कहाँ जाना है। तो भाई साहब बोलते हैं
मुझे याद तो नहीं मैं कहाँ से बैठा। ओके टिकट दिखाओ, मैं टिकट तो लिया नहीं। अब वो कहाँ जाना है वो तो सोचा नहीं। ऐसा कोई बोलेगा किसी को, किसी का वो समझेगा पागल दिखता है, पागल ही बोलेगा। इतनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बैठा है, मैं कहाँ से बैठा याद नहीं बोल रहा है, टिकट लिया नहीं और कहाँ जाना है वो सोचा नहीं, पागल ही होगा। ये किसका एग्जाम्पल है? दुनिया के लोगों का एग्जाम्पल है। कैसे कि जीवन की जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जीवन की सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपना जीवन जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है उसमें हमें याद नहीं हम कहाँ से निकले हैं, हमें ये पता नहीं हम कितना समय है गाड़ी में, बॉडी में, दुनिया में, हमें सोचा नहीं है कहाँ जाना है। ऐसे लापता है जिसको आता पता नहीं है कहाँ से निकले हैं, कहाँ जाना। देखिए ये बोलने का उद्देश्य इतना ही है कि हम स्वयं को जगाएं, स्वयं को पहचानें। ये नहीं कि बस बॉडी के लिए जिएंगे, पशु जैसे खाओ पियो मज़ा करो। आज के समाज में ये मानसिकता हो गई है, बस बॉडी के लिए सोचते हैं मैं बॉडी हूँ, बॉडी का सुख अपना सुख है। जो सारी समस्या मैंने गिनाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, नशा, हिंसा, द्वेष, बॉडी की वजह से है। बॉडी के सुख के लिए लोग इतने पागल जैसे हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, सही गलत का भेद नहीं समझते। क्यों सोचते हैं? अपनी बॉडी को सुख मिलना चाहिए। बॉडी को कभी सुख नहीं मिलता, या बॉडी कभी हमें सुख नहीं देती है। और थोड़े समय का भ्रम होता है, हाँ मुझे सुख मिल गया, और सुख टिकता भी नहीं है। उसे बोलते हैं मायावी सुख, मायावी सुख। जैसे गाड़ी का सुख अपना सुख नहीं हो सकता है, अपना सुख आत्मा का हो सकता है, जीव का हो सकता है। जो मैंने पहले बताया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, सत चित आनंद। इतना ही समझ जाए तो जीवन सफल है। देखिए दुनिया में लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ क्या होता पता है? जो भी बनते हैं, जो भी पाते हैं, टेम्पररी होता है, टेम्पररी, थोड़ा समय का होता है। कोई पीएमडी बन जाए, कोई सीएम बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, उद्योगपति बन जाए, रतन टाटा जैसे या अंबानी जैसे, वो सब कुछ थोड़े समय की बात होती है। समय के साथ सब कुछ निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। ये दुनिया का सत्य है। लेकिन हम जो है जीव, हम जो जीव है, जो भगवान का अंश है, किसी का होना चाहिए। जैसे बॉडी मिला है माता पिता से, वही स्कूल बनी है किसी ना संस्था से, कोई तो सोचा है बनाने का, स्कूल तो बना है। दुनिया स्कूल चलता है क्योंकि कमेटी होती है, प्रिंसिपल होते हैं, सब व्यवस्था होती है, सिस्टम होती है। वैसे ही बच्चों, दुनिया में जो बनी है कोई बनाया है, दुनिया में जो चलती है कोई चलाता है, ये हमें समझना चाहिए। हम अपनी अनुभव में तो देखते हैं प्रत्येक वस्तु कोई बनाया है, कोई चलाता है। लेकिन ये बोलना दुनिया कोई बनाया नहीं, दुनिया कोई चलाता नहीं, ये तो पागलपनी है। क्यों? हमने देखा नहीं होगा कौन बनाया है, कैसे चलाता है, कौन चलाता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कोई चलाता नहीं, कोई बनाता नहीं, ये मतलब नहीं है। अपना जो दुनिया का जो सबसे बड़ा महान ज्ञान है, विज्ञान है, वेद, जो माता सरस्वती के हाथ में वेद होते हैं, उन वेदों में स्वयं भगवान ज्ञान दिए हैं। वेद कोई मनुष्य ने लिखे हैं, लिखे थे व्यासदेव, जो व्यासदेव स्वयं भगवान के ही साहित्य अवतार है। ये मत सोचो वो व्यासदेव जिस रूप में आए थे ऋषि बनके, वो सामान्य मनुष्य थे। वो स्वयं भगवान ही अवतार लेकर व्यासदेव बनकर वेद लिखित रूप में दिए हैं। वेद अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ कि वेद जो है दुनिया का सबसे पहला विज्ञान है, आज भी वो मौजूद है। आज वेद पढ़ना कठिन है, समझना कठिन है, क्योंकि संस्कृत भाषा हमें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं, सारे वेदों का सार भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर महाभारत के युद्ध के समय दिए हैं। मैं 25 साल से भगवद गीता पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत 1000 बार पढ़ लिया है गीता। हमेशा उसमें नया नया दिव्य ज्ञान मिलता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान ज्ञान दिए और जीवन का संपूर्ण समाधान हमने पाया है। क्यों? आत्मज्ञान मिला, आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, जो हम जीवन में चाहते हैं। क्या चाहते हैं जीवन में? आनंद चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, सुख चाहते हैं। वो तो पैसों से नहीं मिलेगा, दुनिया की वस्तु में नहीं मिलेगा। क्यों? वो सब नाशवान हैं।
हम जो आत्मा है अविनाशी, सत, न बदलने वाला सत। आत्मा क्या है? आत्मा का गुण क्या है? सत। तो आधा है सत, उससे बनता है शब्द सत्य, जो बदलता नहीं वो सत्य। हम सत है, परमानेंट। दुनिया का जॉब क्या होता है? टेम्पररी होता है। लोग बोलते हैं आई एम हैविंग परमानेंट जॉब। जब बॉडी टेम्पररी है, दुनिया टेम्पररी है, किसका जॉब परमानेंट हो सकता है? बोलने की बात है इसकी। बहुत समय ऐसे होता है, बीच में किसी को सस्पेंड किया जाता है, किसी को निकाल लिया जाता है काम से, क्यों? अच्छा काम नहीं किया बोल के, ऐसा भी होता है। तो हमें समझना चाहिए दुनिया में एक ही वस्तु परमानेंट है, वो हम हैं, जीव, जो भगवान का अंश है। भगवद गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 15वें अध्याय में 7वां, ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कि हम सभी जीव जो दुनिया में हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं? हम सभी जीव भगवान के दिव्य अंश है, भगवान के अंश है। जो कोई भगवान है, रंग जाति पद भेद सहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो। हमें सोचना चाहिए हम क्या गाते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा शक्ति छिपा हुआ है, बड़ा बोध मिलता है। हमने तो ऐसा किया हमेशा। तो प्रतिज्ञा हम लेते हैं, हम सब भारतवासी कौन हैं? भाई बहन हैं। बचपन से बोल रहे LKG UKG से, बहुत लोग समझ नहीं पाते। इसको मानना भी है, केवल बोलना नहीं है, मानना भी है कि हम सब भाई बहन हैं। क्यों भाई बहन हैं? क्योंकि हम सबका माता पिता एक ही भगवान है। संबंध है वसुदैव कुटुंबकम, ये जो महान विचार अपने देश का है, अपनी संस्कृति का है। क्यों? हम समझते हैं, बोलने की बात नहीं है, इसका आधार है। क्या आधार है? कि पूरा विश्व जो है एक भगवान ने बनाया है, हम सभी उसके संतान हैं, इसलिए अपना परिवार है। मनुष्य नहीं, केवल पशु पंछी सभी जीव अपने परिवार के सदस्य हैं। इसलिए दया भाव, जीव दया हमें होना चाहिए। ये नहीं कि अपने सुख के लिए किसी का गला काट के खाएंगे, ये नहीं। दया भाव, जैसे हमें जीने की इच्छा है, सभी जीवों को जीने की इच्छा होती है, इसलिए सोचना चाहिए अपना जो भोजन है वही खाना चाहिए, जो भोजन नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों? प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो बोलते हैं ना, इन गिविंग वी रिसीव। क्या बोलते हैं? इन गिविंग वी रिसीव। दूसरों को यातना देने में, दुख देने में हमें बदले में मिलेगा, देने में हमें मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। टू इच एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। एक्शन का चॉइस अपने पास है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे जीना है, वो चॉइस है। लेकिन वो एक्शन होने के बाद चॉइस नहीं होता है, और रिएक्शन जब आएगा, फल जब मिलता है अपने कर्म का, तब चॉइस नहीं है, तब लेना ही पड़ता है। एनीवे, अंतिम बात ये बोलूँगा, अपना जो स्वभाव है, सभी लाइफ स्किल्स, सभी लाइफ वैल्यूज़ हम बहुत आसानी से, अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और जीवन का सुख पा सकते हैं। किससे? स्वयं को जानने से। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है। जो थे स्वामी विवेकानंद, उनका प्रसिद्ध वाक्य है, बल ही जीवन है। क्या बोलते थे? बल ही जीवन है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। वीकनेस इज डेथ। वो कौन सा बल की बात किए थे? आत्मबल। बॉडी का बल नहीं, वो तो हाथी का भी होता है या भैंस का भी होता है। आत्मबल, जिससे मनोबल भी आता है, मनोबल, बुद्धि बल आता है। आत्मबल से हमें आत्मविश्वास होता है। जीवन में कोई भी फील्ड में अच्छा करने के लिए विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास। तो स्वयं पर विश्वास। तो क्या बॉडी पे विश्वास करेंगे या मन पे, जो चंचल मन होता है? नहीं। जो हम जीव है, आत्मा, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। बच्चों, जब तक बॉडी में जीव है, बॉडी का भी वैल्यू है। ये बॉडी का वैल्यू है कब तक? जब तक हम हैं किसमें? बॉडी में। यदि हम बॉडी से निकल जाए तो घर वाले भी बॉडी को संभालने वाले नहीं एक दिन भी। क्यों? बॉडी हैज़ नो वैल्यू। बॉडी हैज़ नो वैल्यू, नो लाइफ विदाउट सोल। सोल बोलते हैं इंग्लिश में, सोल बोलते हैं आत्मा।
अपनों स्वयं को पहचानो, अपनी वैल्यू कितनी है, अनंत है। क्यों? हम भगवान के अंश है, अविनाशी है, सच्चित आनंद है। सत का मतलब समझे आप लोग? सत का मतलब अविनाशी, न बदलने वाला। अपना अनुभव है, बचपन से बॉडी बदलते आया है, जन्म से लेकर अब तक बॉडी बदलते आया है, चेहरा का जो लुक है, चेहरा बदलते आया है, फेस। लेकिन हम व्यक्ति नहीं बदले हैं, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अपना जो अहंकार पोजीशन वो बदलता है, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता। जो नहीं बदलता वो हम हैं। उसका लक्षण क्या है? आत्मा चिन्मय होता है, चित मतलब चिन्मय। आत्मा ज्ञानमय है, चिन्मय है। जो अपने सेंसेस है, ज्ञानेंद्रिया, वो क्यों काम करती हैं? आँखें, कान, त्वचा, स्किन, क्योंकि हम अंदर है। चिन्मय आत्मा जब शरीर में है, इस शरीर में जो सेंसेस है उसमें ज्ञान लाने की शक्ति है। डेड बॉडी में आँखें होती है, कान होता है, ना सुन पाएगा ना कभी देख पाएगा, या उसको काट दो, जला दो, उसे कोई सेंसेशन डेड बॉडी में नहीं होता। क्यों? उसमें चिन्मय आत्मा भी नहीं है, चला गया बाहर। अंतिम बात, आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदमय है। हम जो सभी लोग दुनिया में आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कोई बाहर नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव ही है। वेदों में एक आता है, वेदांत सूत्र आता है, क्या बात कहा गया है? आनंदमयो अभ्यासात्। क्या कहा गया है? आनंदमयो अभ्यासात्, कि बाय नेचर ऑल द सोल्स आर ब्लिसफुल, जॉयफुल। आनंदमयो अभ्यासात्, कि अपने स्वभाव से ही हम क्या है? आनंदमय हैं। जिसको पता लग जाएगा, कैसा पता लगेगा? ज्ञान से, श्रद्धा विश्वास से, कि हम जब मानेंगे कि हम भगवान के अंश है, किसी के तो है, कोई भगवान है, हम उनके हैं, तो ज्ञान से, श्रद्धा विश्वास से हम भगवान से जुड़ पाएंगे और भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान लेकर जीवन का आनंद और समाधान पा सकते हैं। IIT के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम, वो गीता से लिए गए हैं। नवोदय के समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम, या लोगो है समिति का, हाँ वहाँ पे है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब जानते कोई? जानना चाहिए, नवोदय के बच्चों को पता होना चाहिए कि जो अपना लोगो सब जगह होता है, नोटबुक्स पे होता है, सब जगह लिखते हैं, उसका मतलब क्या है? ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, जो वेदों का भाग है। तो क्या मतलब है? ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं, जो भगवान का अंश है। भगवान का एक नाम है पर ब्रह्म, ना आत्मा परमात्मा, वैसे हम कौन है? ब्रह्म। भगवान को क्या बोलते हैं? पर ब्रह्म। जानिए कि अपना कोई जो माता पिता है, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, ऐसा क्यों बोलते हैं? माता पिता हैं, अपने भाई बहन हैं, दुनिया वाले हैं, स्कूल वाले हैं, ये अपने हैं, ये शरीर अपना है, थोड़े समय का साथी है, पता भी नहीं कितने समय का साथी। दुखी होने की आवश्यकता नहीं, जब पता है दुनिया के मेहमान हैं तो समझ में आता है कि थोड़े समय का चीज़ होता है। मेहमान जब बनते हैं कहीं के, थोड़े दिन की बात होती है मेहमान बनते। जो लोग भूल जाते हैं हम मेहमान हैं, उनको समस्या होती है। दुखी होते हैं, किसी की मृत्यु होने से दुखी होता है कि हम भूल जाते हैं ये तो होना ही था, साथ में आए थे थोड़े समय पहले, बाद में बिछड़ना ही था। इन जो मान लेते हैं अभी बिछड़ेंगे नहीं, हमेशा साथ में रहेंगे, तो फिर दुख होता है। अंतिम बातें समझो कि सबसे महान ज्ञान क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो अनुभूति होगी। बिना भगवान से जुड़े अनुभूति नहीं होगी कि हम कौन हैं, अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वभाव क्या है, सच्चिद आनंद। तो क्या शब्द है IIT लोगों में? योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कुशलता, सबसे बड़ा कौशल योगः कर्मसु कौशल। योग है। योग का मतलब केवल आसन नहीं, ताड़ासन कर लिया, शवासन कर लिया, हाँ भुजंगासन कर लिया, वो तो थोड़ा सा भाग है, आसन व्यायाम के लिए, मन के थोड़ा फोकस करने के लिए। लेकिन योग का मतलब होता है जुड़ना, भगवान से जुड़ना। क्यों? जैसे अभी फैन जो है, सभी ट्यूब लाइट जो है, लाइट्स जुड़े हैं, कनेक्शन है कहाँ? पावर सप्लाई से, तो अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। वैसे ही जब हम भगवान से जुड़ते हैं, हम जिसके हैं, तो हमें भगवान से शक्ति, बुद्धि सब मिलेगा। कनेक्शन ना, योग कनेक्शन से क्या होगा? सब प्रभाव, शक्ति हमें मिलेगी।
हमने पाया है कि जो कोई अपना दुनिया में है सदा के लिए, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, वो एक ही है भगवान, बाकी सभी अपने हैं आत्मा के लेवल पे, सभी अपने भाई बहन हैं, सभी अपना परिवार है। तो जब भगवान से जुड़ते हैं हम सबसे जुड़ पाते हैं, सबको अपना मान पाते हैं और जीवन का बड़ा सुख समाधान पाते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। कुछ समझ में आया आपको? तो अच्छा लगा आपको कि जीवन की बात यदि हम समझते हैं कि अपना जो स्वभाव है, अपना जो जीवन है वो क्या है, और जो मैंने पहले भी बताया सबसे बड़ा मोटिवेशन है लर्निंग फॉर सर्विंग। सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सेवा अपना स्वभाव है। स्वयं भगवान भी जो सबके मालिक है वो भी हमेशा सेवा करते हैं। आपने देखा होगा जब महाभारत का युद्ध था तो स्वयं भगवान सेवक बने, किसके? अपने भक्त के, अपने दोस्त के। उनका दोस्त कौन था? अर्जुन था। मित्र के क्या बने? सेवक बने। ज्ञान तो वही दिए। जब अर्जुन भ्रमित हो गया मैं युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपनी ड्यूटी। गीता हमें क्या सिखाती है? ड्यूटी सिखाती है, भागना नहीं सिखाती। तो अर्जुन भागना चाहता था, अर्जुन के पास ज्ञान भी था, बड़ा कौशल भी था युद्ध करने का, बड़ा प्रसिद्ध था, वो सबसे बड़ा प्रसिद्ध योद्धा था अर्जुन। लेकिन जब जीवन का ऐसा मौका अवसर, जीवन का ऐसा क्षण आया, प्रसंग आया जहाँ उसकी ज्ञान की और कौशलता की आवश्यकता थी, वो भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया कि समझ नहीं पाया मैं क्या करूँ। तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया। इसलिए गीता की आवश्यकता पड़ती है कि ज्ञान बहुत होगा, कभी बहुत समय लोगों को कौशल होगा, लेकिन वैल्यूज़, ड्यूटी का समझनी होगी तो हम सही रूप से अपना जीवन जी नहीं पाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को क्या सिखाया? ड्यूटी सिखाई कि अर्जुन ड्यूटी से भागो मत, ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए, कितना भी कठिन हो। जैसे आपकी ड्यूटी क्या है? बच्चों के लिए स्कूल में ड्यूटी क्या होती है? पढ़ना, किताब खोलना, किताब देखना, किताब में ना समय बिताना या सीखने का कोशिश करना। अपेक्षा मत कीजिए कितने मार्क्स आएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, वो अपने हाथ में नहीं है और सुख उसमें है भी नहीं। मैं अपनी बात में हमेशा फर्स्ट सेकंड टॉपर था, लेकिन कभी उससे ज़्यादा सुख नहीं मिला। 2 दिन का कभी लगता है एक्साइटमेंट, हाँ मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, लेकिन हम जो जीवन में सुख चाहते हैं वो अपने पास ही है। तो हम बोलते हैं हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। वो कब आएगा? जब आत्मज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान से हमें मन का भी अच्छा शांति और सुख मिलता है। तो बच्चों, जीवन बड़ा महान है। और वैल्यूज़ के विषय में बोलता 2 मिनट। वैल्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्पेक्टिंग, दूसरों को सम्मान देना। क्यों? दूसरे कोई पराये नहीं है, दूसरे अपने ही हैं। जब ये पता होगा सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सभी अपने हैं, तो दूसरों को सुख, दूसरों को सम्मान देने में वो सम्मान हमें मिलता है। इन गिविंग वी रिसीव। दूसरों को गाली देंगे, दूसरों को अपमान देंगे तो बदले में अपना भी अपमान होता है। ये दुनिया का नियम है। इसलिए दूसरों को सम्मान देना बहुत अच्छा एक वैल्यू है। और कृतज्ञ होना, नवोदय विद्यालय में इतने हमें अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छा व्यवस्था है, तो कृतज्ञ होइए, कृतज्ञ रहिए कि हमें दिया है, समाज ने दिया है, शिक्षकों ने दिया है, माता पिता ने बहुत कुछ हमें दिया है, तो कृतज्ञ होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं वन हु इज़ नॉट, बोलिए वन हु इज़ नॉट, वन हु इज़ नॉट ग्रेटफुल ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट फूल। जो कृतज्ञ नहीं होता है, यू नो, ग्रेटफुल, थैंकफुल, वो क्या बनता है? फूल बनता है, ग्रेटफुल। क्योंकि वो जो उसे जो मिला है उसका कीमत नहीं समझेगा और जो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा उसको वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ये क्यों? जिसका वैल्यू नहीं है, जो मिला है। क्यों वैल्यू नहीं है? जिसने दिया है उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञ होना बड़ा अच्छा मूल्य है। और अंतिम मूल्य बोलूँगा, विनम्र होना, बीइंग हम्बल इज द हाईएस्ट वैल्यू। जो बोलते हैं विद्या विनयेन शोभते, बोलिए विद्या विनयेन शोभते। मतलब क्या हुआ कि अपनी जो विद्या होता है, ज्ञान होता है, उसकी शोभा कैसे बढ़ती है? विनयता से। विनयता मतलब क्या है?
नम्रता कि मैं छोटा हूँ, मैं इतना महान नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। क्यों तुच्छ है? दुनिया इतना अनंत विश्व है, अनंत कोटि जीव है, उसमें मैं एक छोटा सा जीव हूँ। छोटा बुद्धि होने से क्या बड़ा नहीं बन जाता है? भगवान महान है, बाकी सब लोग महान है। मैं ऐसा भाव से क्या होता है, अपना बुद्धि बिगड़ता नहीं है, अहंकार नहीं आता है, फिर बुद्धि धोखा नहीं देता है। लोगों का बुद्धि धोखा क्यों देता है? खुद को बड़ा महान समझता, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट ऐसा बोलते हैं, वो गलत है। हम तो एक सेवक बन सकते हैं, सबका मालिक एक जो बोलते हैं, हम सब सेवक है। इसलिए जब हम सेवा का भाव दिखाते हैं, आत्मा को आनंद मिलता है। किसी को मदद करने से, किसी का सेवा करने से, किसी का अच्छा काम करने से हमें अनुभव है, सुख मिलता है। क्यों? अपना स्वभाव है, ये दुनिया का नियम है। सेवा करने से क्या मिलता है? आनंद। माता पिता जैसे हम देखते हैं, बच्चों के लिए कितना मेहनत लेते हैं, कभी पेमेंट की अपेक्षा नहीं करते माँ बाप बच्चों से कि बच्चों को इतना मैं है ना सेवा किया बच्चों का, मुझे पेमेंट मिलना चाहिए, नहीं अपेक्षा करते हैं। प्रेम की है ना भावना से वो सेवा करते हैं, उसमें आनंद मिलता है माँ बाप को। वैसे ही हम समझे हम भी सेवक है, जो बोलते ना आई लव माई, ये समझिए लव मीन्स टू सर्व। बोलिए लव मीन्स, जोर से बोलिए, लव मीन्स टू सर्व। प्रेम का मतलब होता है सेवा करना। बोले हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, क्या बोलने की बात है आई लव माई इंडिया? नो, लव विल बी सीन, लव विल बी ट्रू व्हेन यू सर्व द सोसाइटी। क्यों? सोसाइटी अपना है, हमने बहुत कुछ लिया है समाज से, ये जो भावना होगी तो उत्साह होगा। अभी देने का समय आएगा आगे, है ना, तब देना है, कुछ अच्छा करना है, योगदान, तो जीवन में बड़ा सुख मिलता है। चलो ज़्यादा समय लेंगे। आपको अच्छा लगा तो स्वयं को जानो, जो हम जिसके हैं भगवान से जुड़ो, फिर अपने कौशल, अपनी वैल्यूज़ हम समझ पाएंगे, जीवन का बड़ा सुख समाना पाएंगे। वंस अगेन आई थैंक ऑल द प्रिंसिपल सर एंड प्रिंसिपल मैम, ऑल टीचर्स to give me the shelter and service here at JNV Jind. Wish you all the best. May God bless you. Thank you all. परम आदरणीय श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी, मैं इनका भी उसमें नाम देख रहा था मोबाइल में, उन्होंने जो अपना बायोडाटा भेजा हुआ। आज से 2 साल पहले भी हमारे यहाँ एक इस्कॉन सोसाइटी से आए थे, अब पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं। वो भी नवोदय के एलुमनी थे धौलपुर के। उनका नाम था श्री कृष्ण पाद दास। ये जो इस्कॉन सोसाइटी है ना, इसमें जो भी डिवोटी होते हैं उनके सबके पीछे मैं जहाँ तक समझता हूँ ये दास टाइटल लगा दिए जाता है। इन्होंने सर ने जब कल अपना मेरे पास एक्चुअली कल संडे था तो मैं इनका मैसेज देख नहीं पाया, एक मैसेज भेज रखा था, तो फिर मैंने वो शाम में देखा, उसमें लिखा था कि आप जो महाराष्ट्र के JNV के एलुमनी है। तो मुझे तुरंत लगा कि फिर इनको तुरंत बुलवाया कि सर आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नवोदय हमारा एक परिवार ही है पूरे विश्व। वैसे तो परिवार होता है, लेकिन जब नवोदय की बात होती है थोड़ी अलग फीलिंग हो जाती है कि चलिए अपने नवोदय के एलुमनी है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 10वीं क्लास में जिस नवोदय में पढ़े उस स्कूल के टॉपर रहे, रैंक 1 पाया था इन्होंने 10वीं क्लास में। जैसे अभी सर ने बताया ना आपको कि 10वीं के बाद ये फिर स्टेट स्कूल में चले गए थे, तो वहाँ पर भी 12वीं क्लास में जो इनका तालुका या जो नासिक जो कुछ होगा वहाँ पर, उसमें इनका 2nd रैंक था। मतलब ये पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे मेधावी विद्यार्थी रहे होंगे, तभी तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। उसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक का डिग्री हासिल किया। बीटेक का डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने लगभग 8 वर्ष तक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज लेक्चरर जॉब भी किया है। और फिर इन्होंने, जैसे होता है ना कि अपने मन में कि नहीं यार यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है, मेरा एक्चुअली असल उद्देश्य कुछ और है, तो इन्होंने इसको
इस्कॉन का मतलब जो आपने सुना होगा ना, इस्कॉन सोसाइटी, उसके मंदिर भी होते हैं। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर है। जब भी अभी जन्माष्टमी जब होगी तो देखना उसमें होगा कि इस्कॉन वाले पूरे देश में जगह जगह वो अपना उत्सव मनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पेशल इनका फोकस होता है इस्कॉन सोसाइटी का गीता का प्रचार प्रसार करना। तो यानी इन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस जगह को चुना है। अदरवाइज ये पढ़ने लिखने में बहुत एक अव्वल दर्जे के विद्यार्थी रहे हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ, लेक्चरशिप किया हुआ है कॉलेज के अंदर, और फिर इन्होंने अपनी इच्छा से इस जगह को चुना है कि नहीं, मैं समाज की सेवा किसी और तरीके से कर सकता हूँ, वो बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं नौकरी करके केवल अपने परिवार या घर तक सीमित रहूँ और कुछ पैसे अर्जित करूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा त्याग और मतलब जिसे कहते हैं ना तपस्या है। एक तो इंसान ये होता है कि भाई जिसके पास कुछ है नहीं, चलिए वो ठीक है, अपना गुजारे के लिए कहीं भी कुछ करेगा। ये तो वेल एजुकेटेड है, कहीं भी बहुत अच्छे पैकेज में नौकरी कर रहे होते आज की डेट में, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने उस प्रोफेशन को छोड़ करके इस प्रोफेशन को चुना है। ये भी एक प्रोफेशन ही है, निस्वार्थ भाव से, मतलब बिना कुछ लिए दिए, बिना पैसे की परवाह। पैसा अगर इनको कमाना होता तो ये नौकरी में रहकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने पैसे की परवाह ना करते हुए इस रास्ते को चुना है कि भाई मैं ये एक ऐसा मेरे लिए प्रोफेशन है जो मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता है, जिसमें कि मैं सोसाइटी को विभिन्न तरीके से सोसाइटी की सेवा कर सकता हूँ, सोसाइटी को जगा सकता हूँ, यूथ को कॉन्शियस कर सकते हैं। कृष्ण भगवान के जीवन के संदर्भ में इन लोगों का विशेष फोकस होता है इस सोसाइटी का। गीता पर इनका विशेष प्रचार प्रसार है। अब गीता सही बताया, हमने तो आज तक पढ़ी नहीं, बस देखी है, लेकिन गीता की एक ही बात अगर कोई आदमी समझ लेना कि जीवन में सबसे बड़ा उसका कर्म है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो समझ लो वो उसकी जीवन की ज्यादातर समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के रूप में आपका कर्म है पढ़ाई लिखाई करना, अपने आप को देश के लिए तैयार करना। जब आप नौकरी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा आपके परिवार का जीवन यापन करने के लिए और आपके सुख सुविधा के लिए होगा, लेकिन उसके बदले में आप देश की सेवा भी करेंगे, क्योंकि अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो देश तरक्की कहां से करेगा। तो इस समय आपका कर्म क्या है? अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, खेल कूद करना, विभिन्न गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना, ताकि आप अपने आप को फ्यूचर के लिए, देश के लिए एक असेट बना सकें, देश की संपत्ति बन सके, देश आपको गर्व महसूस करे कि आप हमारे लिए एक अच्छी संपत्ति के रूप में आए। मेरा कर्म क्या है इस समय? मेरा कर्म ये है कि मैं आप सबका ध्यान रखूं, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, आपकी व्यवस्थाएं अच्छे से हो, आपको फ्यूचर के लिए तैयार होने में सहयोग कर सकूं। आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे हो तो उस पर आपको जाने से रोक सकूं, आपको समझा सकूं। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है। हर इंसान का एक स्पेसिफिक एज में या स्पेसिफिक डोमेन में कर्तव्य अलग अलग होता है। जब मैं घर में हूँ तो अपने परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य कुछ और हो सकता है, जब मैं स्कूल में हूँ तो मेरा कर्तव्य आपके प्रति कुछ और हो सकता है। लेकिन गीता में एक ही बात है जो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने कहा है कि आप कर्म करिए, कर्म के अलावा कुछ मत सोचिए, आपके हाथ में बाकी कुछ भी नहीं, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे जो करना है। जिस बात को जो इंसान जीवन में समझ जाएगा, समझ लीजिए उसने अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को स्वतः ही खत्म कर ली। आप केवल कर्म करिए, कर्म के अलावा ये मत सोचिए मुझे कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब बात की बात है। वो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में परवाह नहीं करनी है। लेकिन कर्म करना मेरा अधिकार क्षेत्र है, उसमें मैं
किसी को कहने का मौका नहीं दूं, या मैं अपने काम से नहीं भागूं, ये मेरा कर्तव्य बनता। गीता यही कहती है। भगवान ने भी तो अर्जुन को यही कहा था कि यार पूरी जिंदगी तुम धनुष चलाना सीखते रहे और जब मौका आया तब तुम यहाँ से भाग रहे हो बहाने बना करके कि ये मेरे सब सगे संबंधी है, फलाने ढिकाने, ये सब नहीं चलेगा। इस समय आपका धर्म ये है, आपका कर्म ये है कि आप युद्ध कीजिए। सामने जो खड़ा है आपका कोई सगा संबंधी नहीं, आपके दुश्मन है, सबको खत्म करिए। ये आपका कर्म है। इस समय भगवान ने यही तो कहा अर्जुन से उस समय कि भाई ये जो सामने आपके खड़े ये चाचा ताऊ नहीं है आपके, ये सब सगे संबंधी रिश्तेदार नहीं है, ये सब आपके दुश्मन है, ये पृथ्वी पर बोझ है, इनको खत्म करिए। और आप नहीं करते हो तो इसका मतलब आप अपना कर्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस समय की आवश्यकता आपकी यही है। ये देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, समाज के लिए बोझ है, अति हो चुकी है। तो कर्म सबसे बड़ी चीज है। मैं अपना कर्म करूं, आप अपना कर्म करो, गीता यही सिखाता है। बस जिसको ये बात समझ में आ गई समझ लीजिए उसके जीवन सफल हो गया। और जिसको ये समझ में नहीं आया समझे कि मेरे मुंह में भगवान अपने आप कहीं से दाना डाल देगा। ऐसा नहीं होता, हर एक को कर्म करना पड़ता है तब उसको दाना मिलता है। कर्म के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार, जरूरत के अनुसार कर्म की परिभाषा बदलती रहती है। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए नवोदय की ये एलुमनी है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसे मुझे कल पता न चला ना इन्होंने, मैं अभी भी व्हाट्सएप पे उनके बारे में कुछ देख रहा था। अदरवाइज मैं नॉर्मली फोन देखता नहीं हूँ ऐसी जगह पब्लिक प्लेस में, और देखना भी नहीं चाहिए, सही बात होता है। लेकिन मैं आज अपना फोन देख रहा था तो मैं इन्हीं के बारे में उसमें से कुछ चीजें पढ़ रहा था। इन्होंने जो बायोडाटा मुझे भेज रखा है ना, अदरवाइज मुझे यहाँ बैठ के फोन देखना मतलब ये बैड मैनर्स की बात है मेरे लिए कि जहाँ 500-600 लोग बैठे और मैं फोन देख रहा हूँ आराम से बैठ के। बट मैं इन्हीं के बारे में देख रहा था, तो ये मतलब बड़े काबिल विद्यार्थी रहे हैं। और आप समझिए ये जो इन्होंने जो रास्ता चुना है ना, ये वास्तव में इतना कठिन है, इसको हर कोई आदमी नहीं चुन सकता। भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ना हर किसी के बस की नहीं होता है। ये चाहते तो एक अच्छी कंपनी में कहीं भी अच्छी जगह नौकरी करके एक अच्छी गाड़ी रख सकते थे, अच्छा बंगला रख सकते थे, अच्छा घर, सब हो सकता है आदमी के पास। एक तरीका तो जीवन जीने का वो है, दूसरा तरीका जीवन जीने का ये है जो ये आपके सामने बैठे हैं। ना गाड़ी की परवाह, ना घर की परवाह, ना सुख सुविधाओं की परवाह, क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा, इसकी भी परवाह नहीं है। क्यों? ये उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। ये सामान्य व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम आज तक भी उसी में उलझे हुए हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल बात है। मैं आज तक भी व्यक्तिगत रूप से उसी मोह माया में उलझा हुआ हूँ, क्योंकि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अभी बच्चे हैं, अभी पत्नी है, अभी घर है, अभी गाड़ी है, अभी फलाना ढिकाना है, ब्याह शादी, सब इसी में लगे रहेगा ना आदमी, पूरी जिंदगी निकल जाती है। और फिर भी उसको मरते दम तक संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर भी ये रहता है मन में, ये रह गया, ये रह गया, यही। लेकिन जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, उस रास्ते पर इन सब सुख सुविधाओं का पहले से मोह भंग करना पड़ता है, मोह त्यागना पड़ता है, जो कि एक सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं होता। और देखिए ये इस समय एक जैसे कहते हैं ना, हमारी सनातन परंपरा के अनुसार साधु का चोला धारण किए हुए हैं, तो मुझे इनके पैर छू लेने चाहिए। मुझे तो कोई भी साधु मिल जाएगा तो मैं तो छू लेता हूँ। उनको पता है कि मैं नवोदय का प्रिंसिपल हूँ एंड ही हैज बीन स्टूडेंट ऑफ नवोदय विद्यालय। कल भी इन्होंने आते मेरे पैर छुए, आज भी मेरे पैर छुए। यू शुड लर्न फ्रॉम मी। ये साधु के वेश में, साधु बच्चा हो, साधु बड़ा हो, एक गृहस्थी आदमी के लिए वो पूजनीय होता है। तो मैं इनके पैर छू लूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए हर साधु उसी रूप में है। लेकिन ये इनकी मानता है कि इनको पता है कि मैं नवोदय का प्रिंसिपल हूँ और ये नवोदय के स्टूडेंट रहे हैं, तो ये मैं इनको एक बहुत बड़े पद पर समझता हूँ। ये प्रिंसिपल होना और कमिश्नर होना कोई बड़ा पद नहीं है। ये समाज सेवा कर रहे हैं, ये साधु का पद और ये साधु का चोला अपने आप में बहुत बड़ा पद है। और ये अगर इसकी मर्यादा को कोई आदमी समझे तो इसमें बहुत सारी त्याग तपस्याएं करनी पड़ती है, जो कि हर कोई आदमी नहीं कर सकता। तो आपको भी कुछ ऐसे सीखना चाहिए। हमारे तो बहुत से बच्चे आप में से ऐसे भाई साहब नमस्ते करने में भी जोर पड़े और पैर कभी पहली बार तो मैं देखता हूँ कहते हैं जब यहाँ बर्थडे विश होता है ना, बड़ी क्लास के बालक तो शायद इसीलिए नहीं आते कि वहाँ किसी के पैर छूने पड़े।
मतलब आपको हम यही संस्कार दे रहे हैं ना, ये तो हमारे नवोदय के ये जगन्नाथ जी भी सब समझते हैं। मतलब what type of values we are inculcating among our students, उसके लिए तो मैं भी दोषी हूँ ना। मैं तो समझा के बहुत कोशिश कर चुका हूँ, करता तो रहूंगा कोशिश, लेकिन उसमें कितना सफल होता हूँ वो आप पर भी निर्भर करता है। हमेशा जो आदमी का जो व्यवहार होता है ना, और जो उसका जो दूसरों के साथ जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, वो जीवन में बहुत पे करता है। मैं यहाँ से कई बार इस बात को कह चुका हूँ। एक होता है वर्क, दूसरा होता है कंडक्ट। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका व्यवहार बहुत गलत है, आप अपने जीवन में कभी भी वो नहीं पा सकते जिसके आप हकदार हैं। आपकी बात समझ लीजिए, कहीं भी आपका कंडक्ट बहुत अच्छा, आपका वर्क बहुत खराब है, फिर भी आप जीवन में वो नहीं पा सकते जिसके आप हकदार हैं। क्यों? क्योंकि केवल व्यवहार से आपका सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास दोनों चीजें, आपका वर्क भी अच्छा, आपका कंडक्ट भी अच्छा, आपको हमेशा जितना आप हकदार हैं उससे आपको मिलेगा। बस ये बात ध्यान रखना। कहीं भी आप चले जाइए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाना, चाहे सरकारी सेक्टर में चले जाना, अपने घर में चले जाना, इवन माँ बाप में भी चले जाइए। दो बेटे हैं, एक का व्यवहार माँ बाप के प्रति अच्छा, दूसरे का व्यवहार माँ बाप के प्रति गलत है, तो माँ बाप का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा उस बच्चे की तरफ होगा जो उसका उनके प्रति व्यवहार अच्छा है। सीधी सी बात। तो कम से कम आप इनसे सीखिए कि मेरे लिए तो बहुत बड़े एक व्यक्तित्व है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी केवल पद से नहीं होती है, ये तो सरकारी खाते में चलता रहता है। ये जो साधु के वेश में जो इन्होंने ये चोला धारण किया हुआ, ये हमारी संस्कृति के अनुसार बहुत बड़ा एक पद है, और ये बहुत सम्मानजनक स्थिति में होते हैं। और ये जो कार्य कर रहे हैं वो हर किसी के बस के लिए नहीं है। अपने घर परिवार को छोड़ करके अपने मतलब व्यक्तिगत हितों को या व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके समाज सेवा में लगे हुए, ये बहुत ही एक श्रेष्ठ कार्य है। सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका साधुवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे ये विद्यार्थी और आपके छोटे बहन भाई, क्योंकि आप नवोदय के एलुमनी रहे, आपकी बातों से लाभान्वित हुए होंगे। अगर इनको कुछ समझ में आया होगा तो, और अगर इन्होंने कान में कुछ नहीं दिया होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहता नहीं है, जिस आदमी को सुनना ही नहीं है उसका क्या कर लोगे भाई? कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। जो इन्होंने बात बताई वो बहुत गूढ़ ऊंचे लेवल की बात है। मतलब जहाँ मेरे जैसा आदमी, जहाँ से जैसे कहते हैं ना मेरा सोचना बंद है, वहां से वो उस लेवल पर सोचना शुरू कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक बातें हर किसी को समझ में नहीं आती है। हम केवल हमारे हाथ में, मैंने बताया ना, मेरा तो जीवन में एक ही बात सीखा है कि मेरे हाथ में केवल काम करना है। मैं अपनी ड्यूटी करूँ, उसके बाद आई स्टूडेंट केयर अबाउट एनीबॉडी। कौन क्या कर रहा है तो वो नहीं है। मेरा कर्म क्या है, मैं अपना कर्म करूँ। अगर ये हर आदमी अपने दिमाग में सोच ले कि यार मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, मुझे दूसरे से क्या लेकर देना, कुएं में गिर रहा है तो गिरता रहे, अपने आप निकलेगा वहां से निकल। क्योंकि सभी को तो मैं समाज सुधारक नहीं बन सकता हूँ, हो सकता है हाँ, लेकिन यदि मैं अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से करता हूँ तो समझ लीजिए मैं समाज के लिए बहुत सारे काम अच्छे अपने आप कर रहा हूँ। और यदि मैं अपनी ड्यूटी ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरे से ज्यादा फिर कोई हानिकारक इंसान या हानिकारक प्राणी इस दुनिया समाज के लिए नहीं हो सकता। पक्की बात समझिए। और कर्म मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा मुझे भुगतना पड़ेगा। कर्म जो है, भगवान ने गीता में यही कहा है कि आप कर्म करिए, कर्म के अनुसार आपको फल अपने आप मिलेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए मुझे क्या मिलना चाहिए। कर्म जैसा कर रहे हो वो आपका कहीं ना कहीं क्रेडिट बनता जा रहा है। वो क्रेडिट जब आप बनेगा तो आपका स्कोर बोलेगा कि जैसे वो बैंक में क्रेडिट स्कोर होता है ना, कि भाई आपका स्कोर अच्छा है तो आपको लोन अच्छा मिलेगा, आपका स्कोर खराब है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहाँ देख लेते हैं ऑनलाइन। तो वहाँ भी कोई खाता ऐसा खुला हुआ होगा। कम से कम मैं अपने कर्मों को करना मेरे हाथ में, और कोई चीज हो जाता हो। अगर इतना भी इंसान समझ ले तो समझ लीजिए गीता ना भी पढ़ी तो भी जीवन चल जाएगा। और गीता पढ़ लेंगे तब तो उसको समझना, जैसे सर ने बताया कि कई बार अनेकों बार इन्होंने गीता पढ़ लिया है, हर बार कोई नई बात समझ में आती है कि पिछली बार ये बात समझ में नहीं आई, इस बार समझ में आ गई। क्योंकि इतना गूढ़ ज्ञान है, उतना बड़ा वो गूढ़ विषय है जिसको समझना इतना आसान नहीं है, जिसको समझने के लिए
हमारे आत्मा और दिमाग को ना अलग लेवल पर ले जाने की जरूरत है। और वो इतना हम लोगों के लिए अभी शायद उतना आसान नहीं है। तो आपका जगन्नाथ सर बहुत बहुत हृदय से आभार, साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और आपने बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई। इस तरह के जो वैल्यू एजुकेशन है आज की सोसाइटी की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बच्चों को आप जहाँ जहाँ नवोदय में जाएंगे अपने वचनों से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से उनका भला करते रहेंगे, उनको प्रभावित करते रहेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।